गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का व्याकरण की क्लास में। तो समय हो चुका है और समय एक्स्ट्रा जा रहा है, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। ठीक, समय हो चुका है और हम व्याकरण पे आज हम वचन और संधि देखेंगे। कल हमने लिंग से देखा था, तो आज का हमारा टॉपिक है वचन और संधि। तो सब लोग आ जाइए। तो आज का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए, तो बताना है आपको कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो आपका आंसर आया है बी, कि यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है, लड़के ने कहा। और बिल्कुल बी ऑप्शन क्या है, सही है, लड़के ने कहा। गुड इवनिंग। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के है, एक वचन है, बहुवचन है कि द्विवचन है? कोई बात नहीं, सुनते रहिए। चलिए बाकी लोग आंसर करिए कि लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के है, एक वचन है, बहुवचन है कि द्विवचन है? तो आपका आंसर आया है, ए भी आया है और बी भी आ चुका है। तो लड़के ने रमेश को मारा, यहाँ पे क्या है, एक वचन है ना, बहुवचन कैसे हो जाएगा? लड़को रहेगा तब ना बहुवचन होगा। यहाँ पे दिया है लड़के ने रमेश को मारा, तो लड़के में क्या है, एक वचन है। लड़के कहने से केवल एक ही लड़के का बोध होता है, तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि भेड़ चर रही है। इस वाक्य का सही बहुवचन रूप है। भेड़ चर रही है, इसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? भेड़े चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं कि भेड़े चर रही हैं कि भेड़ों चर रही हैं? बहुवचन रूप बताइए। गुड इवनिंग। भेड़े चर रही हैं का बहुवचन बताना है, तो 3 का ए आंसर आया है कुछ लोगों का। ठीक, और ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। भेड़े चर रही हैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, भेड़े चर रही हैं। और आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया भी है, ए। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक। सदैव बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो शिशु तो नहीं होता है, भक्ति भी नहीं होता है, पुस्तक भी नहीं होता है, लेकिन प्राण ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक, तो 4 का जिन्होंने ए बताया बिल्कुल सही है। प्राण हो गया, अक्षत हो गया, ये सब हमेशा बहुवचन में आने वाले शब्द हैं। राधे राधे। चलिए 5 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, कविता का बहुवचन है।
कविता का बहुवचन क्या होगा? तो आपने बताया बी ऑप्शन की कविता का बहुवचन कविताएं हैं, और बिल्कुल सही जवाब आया है। कविता का बहुवचन कविताएं हो जाएगा बी ऑप्शन। जिन्होंने बी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर में दिया है कि लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ती है, इस वाक्य का बहुवचन में रूप होगा लड़कियां पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं, कि लड़कियां पढ़ती हैं, कि लड़कियां पढ़ती हैं। लड़कियां में कौन सा ई रहेगा, यही आपको ध्यान देना है। और पढ़ती हैं कि पढ़ते हैं। तो 6 का आपने बताया सी, कि लड़कियां पढ़ती हैं, और बिल्कुल सही जवाब है आपका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लड़की पढ़ती है का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियां पढ़ती हैं। सी ऑप्शन हमारा सही है। बहुत बढ़िया जवाब। 7 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर में आपको बताना है कि साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, इस वाक्य में साधु में कौन सा वचन है? एक वचन है कि बहुवचन है कि द्विवचन है? तो यहाँ आंसर आया है 7 का, बी भी आया है, ए भी आया है। ए बी में यहाँ कंफ्यूजन है। तो साधु आ रहे हैं, यहाँ पे जो साधु है वो क्या है? बहुवचन है। ठीक, तो जिन्होंने बी बताया है बिल्कुल सही जवाब है। नहीं, साधु जन नहीं, साधु आ रहे हैं में साधु बहुवचन ही होता है। ठीक, यहाँ पे साधु बहुवचन ही है, ये ध्यान देना। साधु जन भी हो जाएगा, लेकिन साधु आ रहे हैं कहेंगे तो साधु कहने से केवल एक साधु का तो बोध होगा नहीं कि केवल एक ही साधु आ रहे हैं, तो कई साधु हो सकते हैं। तो ये बहुवचन में आपका आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पे आते हैं कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? मेरे यहां से तो सही है। चलिए हिंदी भाषा में वचन बताइए कितने प्रकार के हैं? तो आपका आंसर आया है कि 2 प्रकार के हैं। बिल्कुल, हिंदी में वचन जो हैं 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है आपसे कि चिड़िया शब्द का बहुवचन में प्रयोग क्या होता है? चिड़िया शब्द का बहुवचन में प्रयोग क्या होता है? तो आपने बताया है कि ए हो जाएगा चिड़िया। चलिए अब देखिए, तो अब आंसर करिए। 9 का ए बिल्कुल क्या है? सही है आपका। ठीक, चिड़िया क्या है, उस पे चंद्र बिंदु लग जाएगा तो सही हो जाएगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया, ए बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अब आते हैं 10 नंबर पे हम। चलिए 10 नंबर का बताइए। अब देखिए, तो अब सही है शायद।
कि किस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। बहुवचन का प्रयोग किसमें हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। बहुवचन का प्रयोग किसमें हुआ है? सही हो गया, अब तो सही हो गया है। तो आपने बताया सी कि बहुवचन जो है सी वाले में है कि लड़के लड़के से कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आया है। ठीक, तो जिन्होंने सी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। डी नहीं होगा प्रतिभा जी, सॉरी, डी सरिता जी ने बताया है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्न शब्दों में एक वचन है। 4 शब्द दिए गए और आपको बताना है कि इनमें एक वचन कौन सा है। प्राण है, दर्शन है, ओठ है, तेल है। एक वचन किसमें है? प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। तो आपने 11 का बताया डी कि जो तेल है उसमें एक वचन है और बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक, नहीं, ओठ तो बहुवचन में आता ही है अंशु जी। ओठ हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ये आपका बहुवचन में आ जाएगा। लेकिन तेल क्या है? तो तेल एक वचन है। क्या बिल्कुल नहीं चल रहा है सभी के यहाँ? किसी के यहाँ क्लास नहीं चल रही है सही से? आंसर करिए, क्या किसी के यहाँ क्लास सही से नहीं चल रही है? चल रहा है, चल रहा है। और सरिता जी के यहाँ बहुत रुक रहा है, सोनी के यहाँ थोड़ा बहुत रुक रहा है। नेटवर्क समस्या लग रहा है आज। अच्छा, आपके यहाँ भी रुक रहा है। अच्छा, मौसम बहुत खराब है तो इसकी वजह से शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। चलिए वचन से कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, बस उन्हीं को देख लेते हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन है, संधि कल से तब देखा जाएगा। ठीक, कल का टॉपिक हमारा संधि रहेगा। आज वचन से हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। 11 ही प्रश्न था वचन से, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक होता है ये। अच्छा, बलिया में चल रहा है पर बनारस में नहीं चल रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है सभी के यहाँ। चलिए फिर संधि को कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक, कल नेटवर्क शायद सही रहे, मौसम सही हो जाएगा तो कल संधि को कंटिन्यू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक, तो क्लास को यहीं पे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब नेटवर्क समस्या है तो फिर कैसे हो पाएगा। चल ही नहीं रहा है किसी के यहाँ, तो आंसर कैसे करेंगे आप लोग? मेरे यहाँ तो फिलहाल ठीक है, लेकिन अब आप लोगों के यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए फिर कल 8 बजे मिलते हैं। संधि, कल संधि देखेंगे। ओके, कल हम संधि देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को बंद करते हैं यहीं पे। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर कल 8 बजे रेडी रहिएगा।